हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान प्रदान करता है ए. एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, बी. दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, सी. नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता है, डी. बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान है ए. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उपलब्ध है, बी. अस्थायी सरकार द्वारा 1946 में जारी किए गए आदेश में उपलब्ध है, सी. 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है, डी. संविधान के भाग 7 में दिए गए हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें गलत हैं? ए. जन्म द्वारा नागरिकता, बी. संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता, सी. नागरिकीकरण नागरिकता, डी. वंशानुगत नागरिकता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति अर्जन द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ए. चुनाव आयोग, बी. संसद, सी. राष्ट्रपति, डी. संसद तथा राज्य विधानसभाओं के पास संयुक्त रूप से। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति का भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? ए. 5 वर्ष, बी. 10 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 7 वर्ष। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए. भाग 3, बी. भाग 4, सी. 7वीं सूची, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है? ए. वह देश जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध हैं, बी. केवल खाड़ी क्षेत्र के देश, सी. केवल कुछ देशों में, डी. सभी देशों में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल कुछ देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए. समानता का अधिकार, बी. स्वतंत्रता का अधिकार, सी. संपत्ति का अधिकार, डी. शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 23, सी. अनुच्छेद 18, डी. अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? ए. अनुच्छेद 18, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है कि ए. यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, बी. राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है, सी. राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? ए. गोलकनाथ, बी. बेरुबरी, सी. केशवानंद भारती, डी. उपरोक्त सभी मामलों में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है? ए. मौलिक अधिकारों का अध्याय, बी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय, सी. प्रस्तावना, डी. न्यायिक निरीक्षण। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इनमें केवल ए. 3 श्रेणियां हैं, बी. 4 श्रेणियां हैं, सी. 5 श्रेणियां हैं, डी. 6 श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 6 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में कौन सा मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है? ए. संपत्ति का अधिकार, बी. संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, सी. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए. हड़ताल करने का अधिकार, बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी. समानता का अधिकार, डी. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि हड़ताल करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? ए. संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी. उपरोक्त सभी अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है? ए. संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी. भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? ए. 42वें, बी. 44वें, सी. 92वें, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसमें सम्मिलित किए गए? ए. मूल संविधान का भाग थे, बी. संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए, सी. 42वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए, डी. 44वें संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किए गए। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद द्वारा 1952 में पारित अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? ए. राज्य की सुरक्षा के हित में, बी. दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, सी. सार्वजनिक व्यवस्था के लिए, डी. उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं में से कौन सी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है? ए. बिना शस्त्रों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बी. संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता, सी. देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता, डी. कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। ए, मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। बी, बेगार यानी कि बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध है। सी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध है। डी, उपरोक्त सभी पर प्रतिबंध है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ए, राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। बी, सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। सी, राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है। डी, किन्हीं परिस्थितियों में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।